देश को विश्वास है सदन की शान बनेंगे पप्पू यादव। बिहार की जनता के साथ हमेशा खड़े रहने वाले पूर्व सांसद सह जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इस बार सदन की शान अवश्य बनेंगे। पिछले कई वर्षों से लगातार श्री यादव बिहार की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए अपना परिवार समझकर बिहार वासियों के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। रोहतास हो या मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी हो या मोतिहारी, पूर्णिया हो या मधेपुरा, आरा हो या बक्सर, यानी बिहार प्रदेश के किसी भी जगहों पर अगर आम लोगों के साथ अत्याचार होता है तो पप्पू यादव अत्याचारियों के खिलाफ वहां खड़े नजर आते हैं। यह बात बिहार प्रदेश जाप अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव हर दिल अजीज नेता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश महासचिव जावेद खान का कहना है कि प्रदेशवासियों के सुख दुख में खड़े रहने वाले हमारे नेता गरीबों की आवाज और उनकी चाहत बनकर उनकी मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां श्री यादव एक सेवक के रूप में जाकर लोगों की सेवा नहीं किए हैं। जहां भी गरीबों पर अत्याचार होता है वहां सबसे पहले पहुंचने वाले नेता पप्पू यादव होते हैं। यही कारण है कि बिहार की जनता पप्पू यादव को हर दिल अजीज नेता के रूप में सम्मान देने का काम करते हैं। जावेद खान ने आगे कहा कि अभी हाल में ही रोहतास जिला स्थित बंजारी सीमेंट फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजमेंट ने मजदूरों के साथ जुल्म और डालमिया नगर में पुनर्वास के मामले को लेकर स्थानीय लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जी जान लगाकर इंसाफ दिलाने का काम किया, जिसकी चर्चा रोहतास जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में की जा रही है। तो आइए सुनते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह यादव और जावेद खान का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं उस व्यक्ति की चर्चा करने जा रहा हूं जो इस देश में जाने जाते हैं, जिनकी पहचान मेरे द्वारा नहीं उनके कार्यों के द्वारा बिल्कुल चर्चे में बने रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं पप्पू यादव की बात कर रहा हूं। दो सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद के रूप में रहे हैं, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। मैं उस व्यक्ति की आज बात करूंगा और ये बताऊंगा कि उस आदमी के अंदर क्वालिटी क्या है, देश के प्रति उनकी सोच क्या है, साथ ही साथ अपने पार्टी के माध्यम से उन्होंने लोगों के लिए क्या किस काम को अंजाम दिया है। मैं इस अध्यक्ष से रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि जाप के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ यहाँ प्रदेश महासचिव से भी मैं रूबरू करा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिनके बारे में वो लोग बताएंगे कि पप्पू यादव के अंदर क्या क्वालिटी है और किस रूप से वो जनता के प्रिय बने हुए हैं, किस तरह से जनता के लिए वो काम करते हैं। मैं उन लोगों के ज़ुबानी आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मुखातिब करा रहा हूँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम राघवेंद्र सिंह कुशवाहा है। मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ, साथ ही साथ जावेद खान से मैं रूबरू करा रहा हूँ। वो भी प्रदेश के महासचिव हैं। वो लोग बताएंगे, अपने नेता के बारे में बताएंगे, सांसद पप्पू जी के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं, जनता के लिए किस तरह कुर्बानी देते आए हैं, क्या उनकी चाहत है। ये आप उनके ज़ुबानी राघवेंद्र सिंह कुशवाहा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ मैं उनके बगल में बैठे हैं जो जावेद खान साहब हैं, जो प्रदेश महासचिव हैं। ये सभी लोग जाप पार्टी से जुटे हुए हैं, पप्पू यादव से जुटे हुए हैं, उनके विचारों से जुटे हुए हैं। तो इनसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका बिहार दर्शन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके बिहार दर्शन के तमाम श्रोताओं और दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। एक सवाल है, अभी चुनाव लगभग सामने आ चुका है, बहुत कम समय बचा है, काफ़ी चर्चा है। मैं बात करूंगा पप्पू यादव के बारे में। क्या अपने नेता के बारे में आप बताना चाहेंगे? पप्पू यादव जी 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की स्थिति में है अभी।
उनके ऊपर पूर्णिया से भी दबाव है जनता का, और मधेपुरा क्षेत्र की जनता भी चाह रही है कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। तो उनकी मर्जी। वैसे अब बिहार में चले जाएंगे कहीं भी, तो कुछ दिन पहले मोतिहारी में इतना बड़ा कांड हो गया, तो वहाँ गए लोगों के पास में, तो लोगों ने मोतिहारी से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। कुछ अभी थोड़े दिन पहले मुजफ्फरपुर में कई तरह की बर्बर कांडें हुई, तो वहाँ भी जाकर के उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी समझी, तो वहाँ से भी आवाज़ आने लगी कि सांसद हमारा कैसा हो तो पप्पू यादव जैसा हो। सीतामढ़ी में भी कभी कुछ कहीं कुछ होता है तो वे तुरंत चले जाते हैं, तो लोगों की आवाज़ वहाँ से भी बड़ी बुलंद होती जा रही है कि हमारा नेता अगर पप्पू यादव होते तो कितना अच्छा होता। आप जहाँ भी चले जाइए बिहार के किसी कोने में, तो लगभग वहाँ के हर तरह के जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ में हमारे नेता आवाज़ उठाते रहते हैं, और जुल्म पीड़ित और जोर और ज़्यादती के शिकार लोगों के ऊपर में मरहम पट्टी लगाते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं, जिससे उनको न्याय मिलता भी है। तो यही वजह है कि चारों तरफ उनकी चर्चा है, और कई जगहों से उनकी मांग आ रही है कि आप मेरे यहाँ से आके चुनाव लड़िए, मैं आपको भारी वोटों से जिताऊंगा। पिछले चुनाव में मधेपुरा की जनता ने जो गलतफहमी के शिकार होकर के उनको पराजित कर दिया, जिसके वजह से मधेपुरा की जनता को भी काफ़ी दुख है और बिहार की जनता को भी दुख है। देश की जनता भी अफसोस कर रही है कि ऐसा नेता को सदन में रहना ही चाहिए। ये सदन की शान है और देश की आवाज़ है। तो इस बार वो फिर से सदन में जाएंगे। बहरहाल ये पूरा विश्वास है, पूरी तरह से बिहार की पूरी जनता को भरोसा है, और जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से वो बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से जीत के जाएंगे। तो एक सवाल है, जैसा आप बता रहे हैं कि 3 जगह से डिमांड, इसलिए डिमांड है डिमांड कि हर जगह के लिए वो समय देते हैं, हर जगह के लिए वो करते हैं, लोगों के प्रति जहाँ भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है वहाँ हाजिर हो जाते हैं और हाजिर होकर उनके काम को अंजाम देते हैं। तो वैसे अभी रोहतास ज़िला में भी देखा गया है कि बंजारी में भी काफ़ी हंगामा हुआ था। बंजारी में या डालमिया नगर में डेयरी ऑन सोन का जो मामला था, आप देखे ही होंगे कि वहाँ के पुनर्वास का मामला था। वहाँ के गरीब जो मज़दूर थे जिनका क्वार्टर है उनको बेचा जा रहा है, उनको खाली कराया जा रहा है। उन्होंने 2-2, 3-3 बार जा कर के वहाँ के गरीबों की, मज़दूरों की समस्याओं को बड़ी मुस्तैदी के साथ उजागर किया, जिसके वजह से उनके घर उजड़ने से बच गए हैं। अभी बंजारी में भी जो आपने कहा ही है, जो उसकी मृत्यु हुई तो उसके मृतक के परिजनों को नौकरी लगी और भी सारा मुआवजा मिला। हाँ, वही पासवान नेता वहाँ नहीं पहुँचता है, एक से एक ये अब कौन नहीं पहुँचता है। पप्पू यादव वहाँ गए, पप्पू यादव जी को दर्द होता है। पप्पू यादव जी को किसी के साथ जोर और जुल्म और ज़्यादती होती है तो वो दर्द उसके परिजन भले महसूस नहीं करते हो, बिहार का कोई नेता भले उस दर्द को महसूस नहीं करते हो, लेकिन पप्पू यादव की आंखों की नींद चली जाती है और वे बिना गए हुए वहाँ मानते नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो, वहाँ जा कर के वो ना पान तो पान की डंडी ही सही ज़रूर मदद करते हैं। देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा नाम है, और जाहिर चीज़ है कि जिस तरह से पप्पू यादव के बारे में ये बता रहे हैं, बहुत कम बता रहे हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि बिहार में कहीं भी किसी तरह का मामला होता है वहाँ पप्पू यादव नज़र आते हैं और उसकी लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ाई लड़कर इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। जैसे मोतिहारी के बारे में ये बता रहे हैं, जैसे रोहतास ज़िला में ये वर्तमान कुछ ही दिन पहले वहाँ एक हंगामा हुआ था, डालमिया नगर में हुआ था। वहाँ सभी लोगों को हटाने की बात की जा रही थी, लेकिन वहाँ भी पप्पू यादव गए और जाने के बाद वहाँ का कमान संभाले, और कमान संभालने के बाद वहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया और इंसाफ उनको मिला। उसी तरह से एक वहाँ सीमेंट फैक्ट्री है जो बंजारी सीमेंट की कमी की वजह अगर मौत हुई थी, वहाँ भी पप्पू यादव गए और काफ़ी बेहतर काम किए। इस तरह से लगातार जहाँ भी पप्पू यादव की ज़रूरत होती है, लोगों की चाहत बढ़ती है, वहाँ पप्पू यादव की हाज़िरी होती है, और हाजिर होने के बाद वो काम को अंजाम देते हैं, वो काफ़ी सराहनीय माना जाता है। तो एक चीज़ ये बताइए आप, जब पप्पू यादव लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि अगर हमसे पूछा जाए तो पूरे देश स्तर पे अगर कोई नेता माना जाता है तो पप्पू यादव का नाम आता है, ऐसे लोगों का भी कहना है। बिल्कुल। तो एक सवाल है कि क्यों विधायक में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण है? बस एक चुनाव वो हारे हैं, लेकिन इस देश में वो एक वाहिद शख्स नहीं है, वाहिद नेता नहीं है जो चुनाव हारे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं
को हार का सामना करना पड़ा है। और कई बड़े नेताओं को तो अपने जीवन में चुनाव जीतने का मौका भी नहीं मिला। बड़े बड़े नेता चुनाव से दूर ही रहे, रिजल्ट चुनाव लड़ने की भी उनको हिम्मत नहीं हुई। तो एक हमको यहाँ तक लगता है कि जनता गलतफहमी के शिकार होकर के एक चुनाव में गलती कर बैठी और उस गलती का एहसास बाद में जनता को हुआ है और वो अब मुक्त हस्त से उनके समर्थन में अपने दोनों हाथ खड़ा किए हुए हैं और पलक पावरे बिछाए हुए हैं मधेपुरा और पूर्णिया की जनता कि आप आइए, इस बार हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपको अपनी शान अपनी आवाज़ बना करके दिल्ली हम भेजेंगे। देखिए, मैं रूबरू करा रहा हूँ, जावेद खान से रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि राघवेंद्र सिंह कुशवाहा की बात आपने सुना, किस तरह से पप्पू यादव के बारे में ये बता रहे हैं, और सच्चाई ये है कि जो ये बता रहे हैं उसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं। तो आइए मैं मिला रहा हूँ आपको, चूँकि जाप के ये प्रदेश महासचिव हैं जावेद खान साहब, इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। इनका क्या पप्पू यादव के बारे में कहना है। जावेद खान साहब, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों को उस लायक समझा, हमारी पार्टी के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे पास आए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल है आपसे कि बात हो रही है पप्पू यादव के बारे में, क्योंकि आपके नेता हैं और काफ़ी बेहतर नेता के रूप में शुमार किए जाते हैं। तो जैसा आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी बताया, आपने सुना, आपका क्या कहना है? देखिए, पप्पू यादव जी जो है एक बहुत ही महान शख्सियत है, नेता ही नहीं, वो एक महान शख्सियत है। उनकी महानता का मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। वक्त की आवाज़ है। आज पप्पू यादव चाहे कल फिर सदन में जाएंगे, क्योंकि पप्पू यादव हारे नहीं हैं, वक्त ने उनका साथ नहीं दिया। पप्पू यादव के पास जो अभी जन समूह है, आप देखेंगे तो खुद कहेंगे कि पप्पू यादव कोई हारा हुआ पार्टी नहीं है, हारा हुआ। जैसा आप बोले हैं कि पप्पू यादव हारे नहीं हैं, तो वो तो सांसद में भी हार गए और विधायक में भी हार गए हैं। हार और जीत तो बड़े बड़े नेताओं के साथ होती है जनाब। जिसके साथ जन समूह हो, सैलाब हो, वो हारता थोड़ी है। वक्त थमा हुआ है, फिर वक्त आएगा। आप देखेंगे वो चुनाव लड़ेंगे, फिर जीत के सदन में जाएंगे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में काम किया है। NRC का अगर मैटर हुआ तो मुसलमानों के लिए खड़े हो गए। अगर सिक्किम मणिपाल में अगर मैटर खड़ा हुआ तो वहाँ के लिए खड़े हो गए। बिहार में आपदा आई, कोरोना हुआ, चाहे बाढ़ हुआ, उसमें पप्पू यादव ही नज़र आए। कोई नेता बिहार का बता दे कि हम नज़र आए हैं। तो पप्पू यादव कोई मामूली शख्सियत नहीं है। पप्पू यादव कल फिर आएगा, कल उसको सदन में आना है, ये जान लीजिए। ये वक्त की आवाज़ है और पप्पू यादव कल आएगा। मसीहा है पप्पू यादव गरीबों का। अभी डेरे ऑन सोन में देख लीजिए, बंजारी में देखिए, गरीब मजदूर के साथ खड़ा हो गया वो शख्स और उसको नौकरी भी, उसके बाल बच्चों को दिलाया, उसे पैसा भी दिलवाया, उसे 10 लाख रुपये 10 लाख रुपए से मदद हुई। हर गरीब की मददगार पप्पू यादव है। इसलिए पप्पू यादव हारा हुआ मत कहिए। वो वक्त थोड़ा चल रहा है उस टाइप का, कल फिर वो सदन में आएगा। देखिए, जावेद खान साहब हैं और ये बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं कि पप्पू यादव एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। एक मसीहा का नाम है पप्पू यादव। सच्चाई ये है कि गरीबों के दिल के आवाज़ हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत लोगों के बीच वो कूद पड़ते हैं और कूदने के बाद उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, उनकी फरियाद को सुनते हैं और जाहिर चीज़ है कि उनकी आवाज़ को लोग भी सुनते हैं। और लोग साहब बता रहे हैं कि वो जब भी किसी तरह की ज़रूरत हुई, वो मणिपुर का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बाढ़ की समस्या हो या सुखाड़ की समस्या हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पप्पू यादव बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और काम करते नज़र आते हैं, लोगों के दुख और दर्द को बांटते नज़र आते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए, जैसा आप बता रहे हैं कि पप्पू यादव हारे नहीं हैं, वो जनता की आवाज़ है, तो चुनाव तो वो हारे हैं। वाह साहब वाह, आपने तो ऐसा सवाल किया कि जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। लालू यादव हार गए, इंदिरा गांधी राजनारायण से हार गई, फिर वक्त आया और वो लोग जीत के आए, सदन में आए और आज लालू यादव का पूरा परिवार खड़ा है, उसके सारे
एमएलएज एमपीज खड़े हैं, तो यहाँ हार और जीत तो लगी हुई है साहब। इसलिए कल फिर पप्पू यादव जीत जाएंगे, आप देखेंगे सदन में आएंगे जीत के। इसलिए इंदिरा गांधी भी हारी, लालू यादव भी हारे, बड़े बड़े नेता हारे, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। तो ये हार और जीत का कोई मान ही नहीं है साहब। हारने के बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, देख लीजिए, इतिहास साक्षी है। जब तवारीख का पन्ना पलटिएगा तो वाजपेयी जी आपको मिलेंगे। एक अकेला चला वो शख्स और कारवां बना दिया। इसलिए कल कारवां बनेगा जाप का भी, इतिहास साक्षी रहेगा भाई साहब। इसलिए हार और जीत बहुत मानी नहीं रखती है, बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। देखिए, जावेद खां हैं, प्रदेश महासचिव हैं, और जाहिर चीज़ है कि पप्पू यादव के बारे में ये जो बता रहे हैं कि समय आने पर इंदिरा गांधी भी हारी हैं, समय आने पर पप्पू यादव चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। जीत हार अपनी जगह पे है। जैसा ये बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी भी हारी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे हैं, तो पप्पू यादव भी अगर हारे हैं तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। हार हार होता है, जीत जीत होती है। लेकिन इस बार पप्पू यादव का दरबार खुला हुआ है, उनका दरवाज़ा खुला हुआ है। जाहिर चीज़ है कि पप्पू यादव के लिए चाहत लोगों की बड़ी है और इस बार उन्हें सांसद बनाएंगे, लोकसभा भेजेंगे और अपनी ताकत इस देश की आवाज़ बनाने की कोशिश करेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद एक सवाल है, महंगाई पे सवाल है। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है और मोदी सरकार के माध्यम से बढ़ रही है, तो कुछ मोदी पे भी बात हो जाए, प्रधानमंत्री पे भी बात हो जाए। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के बारे में? इस बार 2024 में रिटर्न एनडीए आएगा या? आपने महंगाई का मुद्दा उठाया। देश की आर्थिक स्थिति कागज़ों के पन्नों पर, आंकड़ों में लगता है कि बढ़ा है, अच्छी हुई है, समृद्धि हुई है देश की। ये बात भी सही है, जीडीपी बढ़े भी हैं। लेकिन अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट एक आई है, आपने देखा होगा शायद, जिसमें ये कहा गया है कि देश की 80% जो संपदा है वो मात्र 2% लोगों के घरों में कैद है। 2% लोगों के घरों में देश की 80% संपदा कैद है, यानी मात्र 20% संपदा पर आज 98% का गुजारा हो रहा है। ये कैसा देश चल रहा है, यह आश्चर्य है। इस देश के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों की वजह से देश में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों की हालत बदहाल होती जा रही है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। जनता इन सारी चीज़ों को बड़ी गौर से इस बार देख रही है। चाहे ये कितने भी धर्म की घुट्टी पिलाएंगे, इस बार लोग धार्मिक उन्माद में फंसने वाले नहीं हैं। इनकी कुर्सी जाने वाली है और लोगों ने तय किया है कि मोदी केवल बाजार बना रहा है, शब्दों का बाजार बना रहा है, जुमलों का सपना दिखा रहा है। लेकिन इन सपनों के सौदागरों की स्थिति इस बार बहुत बुरी होने वाली है। इंडिया इस बार जीतेगा और देश में एक फिर से नई सुबह की शुरुआत होगी, अमन चैन फिर से कायम होगा और हम लोग फिर से एक विकास के रास्ते पर हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस तरह से बीजेपी के बारे में इन्होंने बता रहे हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में बता रहे हैं कि महंगाई काफ़ी शबाब पे है, और जो बता रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार मोदी सरकार जाएगी, चूँकि देश जग चुका है, यहाँ के लोग जग चुके हैं, और जिसने भी उन्हें बैठाने का कोशिश किया है, इस बार हटाने का मुहिम छेड़ रखे हैं। जाहिर चीज़ है कि 2024 में जो चुनाव होगा उसमें इंडिया की जीत होगी और हमारा देश मजबूत होगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।